नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 27 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, in which district of Arunachal Pradesh was 100% voting recorded at a polling station with a single vote casting his vote। तो अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में एक मतदान केंद्र में केवल एक मतदाता द्वारा वोट डाले जाने पर ही 100% मतदान हो गया? तो ये था अंजौर डिस्ट्रिक्ट, और अंजौर डिस्ट्रिक्ट ही आप सभी ने आंसर दिया था। आप सभी का आंसर सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, प्रबोवो सुबियांतो, कौन? प्रबोवो सुबियांतो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? आंसर है, ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। जोको विदोदो को इन्होंने रिप्लेस किया है, जो प्रेसिडेंट बनने से पहले ये डिफेंस मिनिस्टर थे। अब ये बन चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में अवेलेबल एक कोस्ट लाइन सब काफ़ी ज़्यादा है इसकी, और वो देश है जो इसकी कैपिटल जकार्ता है। रुपया यहाँ की करेंसी है। आगे बात करें, अब जो इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बार्सिलोना स्पेन में ओशियन डेकेड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई है, और अमेरिका जिसने चाइना और बेलारूस की जो कंपनीज़ हैं उनको बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए जो टेक्नोलॉजी वो सप्लाई कर रहे थे पाकिस्तान को, उसके लिए उन्हें बैन कर दिया। अमेरिका जिसने यहाँ पर फ़लस्तीन को फुल मेंबरशिप ना मिल जाए उसके लिए इन्होंने वीटो कर दिया है। और ली सेंग लुंग, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर थे, इन्होंने अपने पद से स्टेप डाउन कर दिया है। आइसलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बरजानी बेनेडिक्टसन। और ईरान और इजराइल में टेंशन्स चल रही हैं, तो भारत और कई देशों ने मिलकर यहाँ पर ट्रैवल एडवाइजरी अपने देश के लोगों के लिए जारी की है। अगला क्वेश्चन, who has been appointed as the brand ambassador of ICC Men's T20 वर्ल्ड कप 2024? तो T20 जो वर्ल्ड कप ICC का पुरुषों वाला होना है 2024 में, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इसे ब्रांड एम्बेसडर हुसैन बोल्ट को नियुक्त किया गया। हुसैन बोल्ट क्रिकेट से बिलोंग नहीं करते, ये रनर है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रनिंग की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स बना रखे हैं। शॉर्ट जो रेंज की 100 मीटर 200 मीटर उसकी ये रनिंग करते हैं, और इनको इस बार बनाया गया है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर। क्यों? क्योंकि 1 जून से 29 जून तक वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट इसको होस्ट करने वाले हैं। लगभग 20 टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आने वाली हैं, और हुसैन बोल्ट अमेरिका से ही बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जो पपुआ न्यू गिनी है, इसके पहले डिफेंस एडवाइज़र भारतीय बने हैं जिनका नाम कोलोनल एडिसन नपियो है। और नलिल प्रभात ये NSG के नए DG बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी ये चीफ नेवी के अपॉइंट हुए हैं, भारतीय नेवी के अपॉइंट हुए हैं। अनुराग कुमार ये जॉइंट डायरेक्टर CBI में नियुक्त हुए हैं। जस्टिस अनुरुद्धा बोस ये नए डायरेक्टर नेशनल जुडिशल एकेडमी में नियुक्त हुए हैं। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन,
What is the estimate population of India as per the World Population Status Report 2024 of United Nation पॉपुलेशन फंड? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? तो भारत की अनुमानित जनसंख्या 144.17 करोड़ है। अगर भारत के जो सेंसस की बात करें, आखिरी सेंसस 2011 में हुआ था, तो उसके अनुसार भारत की जो पॉपुलेशन थी वो 121 करोड़ थी और अब 144 करोड़ यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो अभी रिसेंटली में एस्टिमेट किया गया वर्ल्ड पॉपुलेशन का, उसमें भारत की पॉपुलेशन बताई गई है। यहाँ पर भारत की जो जनसंख्या है वो जो 77 साल से ऊपर की 2011 में थी, वो अब यहाँ पर डबल हो चुकी है। मतलब 77 साल से ज़्यादा वाले जो लोग हैं वो डबल अब की पॉपुलेशन में हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो विश्व तीरंदाजी कप 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो तीरंदाजी विश्व कप आयोजित किया गया है चाइना में। कहाँ पर? चाइना में। भारत के पार्टिसिपेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करने गए हैं, जैसे कि तरनदीप राय, धीरज बोम्बदेवारा, प्रवीण जाधव और भी अन्य जैसे ज्योति, सुरेखा और वेनम, ये सभी लोग यहाँ पार्टिसिपेट करने हुए गए हैं। तो चाइना के संघाई में इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। कहाँ पर? चाइना के संघाई में। अगला क्वेश्चन, विद विच बैंक हैज़ टाटा पावर सोलर सिस्टम अनाउंस्ड आ स्ट्रेटजिक कोलैबोरेशन? तो टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है? तो टाटा पावर्स ने इंडियन बैंक के साथ यहाँ पर रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, जो टाटा है पावर सोलर पैनल से रिलेटेड वो काम कर रहा है दुनिया में, और प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के अंतर्गत ये यहाँ पर सोलर सिस्टम भारत के अलग अलग जगहों पर लगवा रहा है। उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट इंडियन बैंक बनकर उभरा है टाटा के साथ। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली यहाँ पर बनी है प्रोफेसर नाइमा खातूम। कौन? प्रोफेसर नाइमा खातूम AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ये बनी है 100 साल के इतिहास में। अगर AMU की बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 1920 में फाउंड किया गया था, ठीक, और पहली बार यहाँ पर फीमेल वाइस चांसलर बनी है। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने जगह प्रोफेसर मोहम्मद गुले रिजवी की। आगे अगला क्वेश्चन, विद हुम हैज़ C. साइंड एन एग्रीमेंट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ 5G नेटवर्क्स? तो 5G नेटवर्क्स की दक्षता बढ़ाने के लिए C. ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो C. ने 5G की जो नेटवर्किंग की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए IIT जोधपुर के साथ यहाँ पर साइन अप किया है। तो IIT जोधपुर और C. मतलब सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेट्रिक्स के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट किया, जिससे कि 5G की जो एफिशिएंसी और 5G की जो कार्य क्षेत्र है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2024 रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ प्रोड्यूस्ड एनुअली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो हाल ही में खबरों में रही खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जाती है? आंसर होगा ये फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा तैयार की जाती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
इसमें जो फूड का संकट है दुनिया में उसको उजागर करने के लिए इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। इनके अनुसार लगभग 59 कंट्रीज़ में ऐसा है कि वहाँ पर लगभग 282 मिलियन पीपल लोग एक्यूट फूड को यहाँ पर लेते हैं, मतलब उनके पास बैलेंस फूड नहीं मिलता है, उनको उनकी ज़रूरत से कम फूड उनको मिलता है। और ऐसी सिचुएशन ज़्यादातर यहाँ पर अफ्रीका और साथ साथ एशिया और साउथ अमेरिका में यहाँ पर बताई गई है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हाल ही में समाचारों में रहा कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में खबरों में रहा कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है। क्यों चर्चाओं में रहा? क्योंकि अभी रिसेंटली में यहाँ पर जो टाइगर हैं, टाइगर के लिए तो प्रचलित है ही, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो कंस्ट्रक्शन के 4 प्रपोजल थे डैम के, उनको यहाँ पर अभी रोक दिया है और उस पर विचार करने को कहा है, इसीलिए अभी चर्चाओं में रहा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का थीम है ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, इसकी थीम है। तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024 जिसकी थीम इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल रखी गई है। ये वीक 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जिसमें वैक्सीन को दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रमोट किया जाता है और लगभग 180 से ज़्यादा देशों में प्रमोट किया जाता है। 2012 में इस वीक को मनाना अनाउंस किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WHO के द्वारा। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें, लास्ट डे जो सिपरी है, सिपरी के अनुसार रिपोर्ट जारी की गई ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर की 2023 के ईयर की 2024 में रिलीज़ की गई है। भारत इसमें 4th पोजीशन पर रहा है, पहले पर अमेरिका रहा है। पापुआ न्यू गिनी जिसने पहले डिफेंस एडवाइज़र भारत से कोलोनल एडिसन नपियो को यहाँ पर नियुक्त किया है। अंजॉय डिस्ट्रिक्ट, ये अरुणाचल प्रदेश का वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर एक वोट पड़ने के बाद ही 100% वोटिंग हो गई, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही वोटर था। और एस सोमनाथ जो कि इसरो के चीफ हैं, इसरो के चीफ हैं, और इन्होंने ग्लोबल हेडक्वार्टर इंडियन स्पेस सेक्टर स्टार्टअप जिसका नाम दिगंतारा है, जो बेंगलुरु में इन्होंने इनॉग्रेट किया है। आगे बात करें तो प्रज्ञा मिश्रा, ये ओपन एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक कंपनी है, पहली ऑफिशियल यहाँ पर इंडिया में जो गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करने में काम करेंगी। और सोमपेन, ये यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की एक ट्राइब है जिसने लोकसभा इलेक्शन में पहली बार पार्टिसिपेट किया है। क्रिस्टल मेज 2, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है मीडियम रेंज की, और अभी रिसेंटली में इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, इसीलिए चर्चाओं में रही है। आगे बात करें तो ब्राज़ील में नई स्पीसीज़ क्लाउड टाइगर कैट की डिस्कवर हुई है। और कुवैत भारत के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए इन्होंने पहली बार हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट को शुरू किया है। और नेशनल पंचायत डे हम 24 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज़ की बात करें तो आज का क्विज़ है, प्राबोवो सुबियंतो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो प्राबोवो सुबियंतो जो कि किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।